दोस्तों इमेजिन करो वैलेंटाइंस डे की रात 3 AM एक 9 साल की बच्ची अपने घर से निकल जाती है बारिश में, अंधेरी रात में, और फिर कभी वापस नहीं आती। 25 साल हो गए, FBI इन्वॉल्व्ड है, $45,000 रिवार्ड अनाउंस किया गया है, लेकिन आज तक कोई जानता नहीं कि आशा डिग्री कहाँ गई। ये सिर्फ मिसिंग पर्सन केस नहीं है दोस्तों, ये एक मिस्ट्री है जो अमेरिका के सबसे एक्सपीरियंस डिटेक्टिव को भी कंफ्यूज कर देती है। अगर आप मिस्ट्री और ट्रूथ क्राइम कंटेंट पसंद करते हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन पर प्रेस कर दीजिए, क्योंकि आज का केस आपका माइंड ब्लो कर देगा। February 13, 2000 सल्बाई, नॉर्थ कैरोलिना, डिग्री फैमिली का घर। आशा डिग्री 9 years old, 3rd grade स्टूडेंट, बहुत साई बच्ची थी लेकिन बहुत रिस्पॉन्सिबल भी। Still living in this town has the answer. Yes. It's hard to believe somebody could keep that to themselves for 25 years and उसके पापा हेरोल्ड ट्रक ड्राइवर थे, मामा क्यूला फैक्ट्री वर्कर, 2 बच्चे थे, आशा और उसका भाई ओब्राइन। आशा स्कूल में काफ़ी अच्छी स्टूडेंट थी, बास्केटबॉल खेलती थी, चर्च जाती थी रेगुलरली, नॉर्मल फैमिली, नॉर्मल बच्ची, नॉर्मल लाइफ। February 13, 2000 को बहुत बारिश हो रही थी, टेम्परेचर ऑलमोस्ट फ्रीजिंग था, रोड काफ़ी डेंजरस थे, कोई बच्चा उस वेदर में घर से नहीं निकलता। आइए टाइमलाइन देखते हैं। February 13, 9 PM आशा ने होमवर्क कंप्लीट किया। 10:30 PM फैमिली के साथ टीवी देखा। 12:30 AM भाई के साथ बेड पर सोने गई। यहाँ तक सब नॉर्मल था, लेकिन उसके बाद जो हुआ वो अब तक मिस्ट्री है। February 14, 2000 2:30 AM आशा के पापा बाथरूम से आए, देखा कि आशा और ओब्राइन दोनों बेड पर सो रहे हैं, सब नॉर्मल था। 6:30 AM मम्मा ने ब्रेकफास्ट बनाने के लिए बच्चों को उठाने गई। ओब्राइन बेड पर था, लेकिन आशा का बेड इम्प्टी था। इनिशियली पेरेंट्स ने सोचा शायद बाथरूम गई हो या किचन में हो, लेकिन पूरा घर में ढूंढने के बाद 6:42 AM हेरोल्ड ने 911 कॉल किया। माई डॉटर इज मिसिंग, शी इज नॉट इन द हाउस। पुलिस इमीडिएटली सर्च ऑपरेशन स्टार्ट किया, नेबर्स इन्वॉल्व हुए, K9 डॉग्स लाए गए, हेलीकॉप्टर भी आया। याद रखिए बाहर टेम्परेचर 35 डिग्री फ़ारेनहाइट था, हैवी रेनफॉल हो रहा था, विंड्स 30 mph। कोई बच्चे उस वेदर्स में वॉलेंटरी बिना बाहर नहीं जाते। बेडरूम में कोई साइन ऑफ स्ट्रगल नहीं था, विंडो लॉक थी इनसाइड से, डोर भी लॉक था, मतलब आशा विलिंगली घर से निकली थी। फिर पहला मेजर क्लू मिला। हाईवे 18 पर एक ट्रक ड्राइवर ने क्लेम किया कि उसने 4:15 AM पर एक छोटी बच्ची को रोड पे चलते देखा, सेम डायरेक्शन जिसमें आशा का स्कूल था। जेफ रूपी ट्रक ड्राइवर वो हाईवे 18 से जा रहा था। 4:15 AM पर अचानक उसकी हेडलाइट्स में एक बच्ची दिख गई जो अकेले हाईवे के साइड पर चल रही थी। जेफ ने कहा, I saw a little girl around 9 years old. She was walking south on Highway 18 when my headlights hit her. She ran into the woods. फिर सेकेंड विटनेस मिला, रो ब्लैंटन बस ड्राइवर, उसने भी सेम टाइम पर सेम लोकेशन पर एक बच्ची देखी थी, बट इनिशियली पुलिस को रिपोर्ट नहीं किया था। दोनों विटनेस इंडिपेंडेंट थे, दोनों का डिस्क्रिप्शन मैच कर रहा था और लोकेशन भी सेम था। ये डेफिनेटली आशा थी। लेकिन क्वेश्चन ये था, आशा जंगल में क्यों भागी? वो इतनी डर गई कि ट्रक देखकर वुड्स में छुप गई। पुलिस ने इमीडिएटली वुड्स सर्च किया, 100 ऑफ वॉलंटियर्स, डॉग्स, हेलीकॉप्टर्स, लेकिन कुछ नहीं मिला। आशा गायब। टाइमलाइन क्लियर थी। 2:30 AM पापा ने देखा आशा बेड पर थी। 3 to 4 AM आशा घर से निकली। 4:15 AM हाईवे 18 पर विटनेसेस ने देखा। 6:30 AM पेरेंट्स को पता चला मिसिंग है। 1.5 माइल्स वॉक किया था आशा ने बारिश में, रात के अंधेरे में। 9 years ओल्ड बच्ची। 18 महीने बाद अगस्त 2001 एक मेजर ब्रेक थ्रू मिला। कंस्ट्रक्शन वर्कर को आशा का बैकपैक मिला, डबल रैप्ड इन प्लास्टिक बैग्स, हाईवे 18 से 26 माइल दूर। बैकपैक में क्या था? आशा की फैमिली फ़ोटो, पेंसिल, क्रेयॉन, कैंडी रैपर्स, हेयर बो। जो सबसे इम्पोर्टेंट क्लू था वो प्लास्टिक बैग्स थे, डबल रैप्ड, मतलब किसी ने डेलिब्रेटली प्रिजर्व किया था और फिर हाइड कर दिया था। क्राइम सीन पर रेड फाइबर मिली कार सीट से और एक पीस ऑफ कैंडी रैपर जो आशा का बैकपैक में नहीं थी। 2016 में 16 साल बाद FBI ने अनाउंस किया कि उन्हें पता चला आशा ने डिसअपेयर होने से पहले एक शेड में टाइम स्पेंड किया था हाईवे 18 के पास। शेड में मिला आशा की हेयर बो, पेंसिल, कैंडी रैपर्स, फुटप्रिंट्स जो आशा के सूट से मैच करते थे।
मतलब आशा ने हाईवे पर वॉक किया, फिर सेट में टाइम स्पेंड किया, फिर वहां से कोई उसे ले गया, बैकपैक 26 माइल दूर डंप कर दिया। 25 ईयर्स बाद इन्वेस्टिगेटर्स के पास मल्टीपल थ्योरीज है। थ्योरी 1, ग्रूमिंग केस। कोई एडल्ट ने आशा को मैनिपुलेट किया, मीटिंग अरेंज की थी, सेट में प्री प्लान एब्डक्शन था। थ्योरी 2, बास्केटबॉल गेम कनेक्शन। फरवरी 12 को आशा का बास्केटबॉल गेम था, टीम हार गई थी, आशा काफ़ी अपसेट थी। क्या कोई स्ट्रेंजर ने ये अपॉर्चुनिटी उसे किया? थ्योरी 3, समवन नोन। FBI बिलीव्स कि आशा किसी नोन पर्सन के साथ गई क्योंकि वो इतनी साई थी कि स्ट्रेंजर के साथ नहीं जाती। थ्योरी 4, पावर आउटेज थ्योरी। उस रात पावर आउटेज हुआ था ब्रीफली। क्या आशा कंफ्यूज हो गई या किसी ने डिस्ट्रैक्शन उसे किया? थ्योरी 5, स्कूल कनेक्शन। सिड स्कूल का रूट पे था, क्या कोई स्कूल में काम करने वाला इन्वॉल्व था? FBI ने इस केस को मेजॉरिटी प्रायोरिटी बनाया है, स्पेशलाइज्ड टीम असाइन किए हैं और मल्टीपल टाइम केस रीओपन किया है। 2015 में FBI ने केस की एज प्रोग्रेशन फोटोज रिलीज किए, वो अब 34 साल की होगी। क्या वो कहीं जिंदा है? करेंट रिवार्ड $45,000, FBI का सबसे बड़ा रिवार्ड इस टाइप का केस में। 2023 to 2024 में FBI ने फ्रेश अपील्स किए हैं, न्यू टेक्नोलॉजी के साथ एविडेंस री एग्जामिन कर रहे हैं, DNA टेस्टिंग, डिजिटल फॉरेंसिक्स, फाइबर एनालिसिस। सील्ड बाय कम्युनिटी ने कभी होप नहीं छोड़ा। हर साल फरवरी 14 को मेमोरियल इवेंट्स होते हैं, आशा डिग्री डे मनाते हैं। आशा के पेरेंट्स आज भी एक्टिव है इन्वेस्टिगेशन में। हेरोल्ड और इक्यूला हर लीड फॉलो करते हैं, हर टिप इन्वेस्टिगेट करते हैं। कुछ डिटेल्स इस केस को और भी मिस्टीरियस बनाती है। डिटेल 1, वेदर। कोई बच्चा उस ब्रूटल वेदर में वॉलंटरली नहीं निकलता अनलेस कोई कंपेलिंग रीजन हो। डिटेल 2, टाइमिंग। एग्जैक्टली 3 to 4 AM, सबसे डार्क आवर। क्या कोई ने स्पेसिफिकली ये टाइम चूज किया था? डिटेल 3, रूट। आशा ने हाईवे चूज किया, साइड वॉक नहीं, वुड्स नहीं, डायरेक्ट हाईवे पर वॉक किया, वाई? डिटेल 4, सेड। वो सेड रैंडम नहीं था, किसी ने प्री प्लान किया था, वहाँ मीटिंग होगी। डिटेल 5, नो ट्रेसेस। 25 ईयर्स में सिर्फ बैकपैक मिला, इतना एडवांस इन्वेस्टिगेशंस के बाद भी नो सॉलिड लीड्स। 2025 में क्या है करेंट स्टेटस? एक्टिव इन्वेस्टिगेशन, FBI एक्टिवली वर्किंग ऑन केस, न्यू विटनेसेस कमिंग फॉरवर्ड, टेक्नोलॉजी हेल्पिंग री एग्जामिन एविडेंस, सोशल मीडिया जनरेटिंग फ्रेश लीड। रेडिट और टिकटॉक पर एमेच्योर डिटेक्टिव्स थ्योरीज शेयर कर रहे हैं, कुछ इंटरेस्टिंग लीड्स भी आए हैं। रिसेंट मंथ्स में FBI को 100+ टिप्स आए हैं, हर टिप इन्वेस्टिगेट की जा रही है, नो मैटर हाउ स्मॉल। डिग्री फैमिली का मैसेज, वी नो समवन नोज समथिंग, प्लीज कम फॉरवर्ड, इट्स नेवर टू लेट टू डू राइट थिंग। आशा डिग्री केस ने चेंज किया है हाउ मिसिंग चिल्ड्रन केसेस आर हैंडल्ड, इम्प्रूवमेंट मेड्स, बेटर कोऑर्डिनेशन बिटवीन एजेंसीज, फास्टर अलर्ट सिस्टम्स, कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट प्रोटोकॉल्स, टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन। इस केस की पब्लिसिटी से अदर कोल्ड केसेस भी सॉल्व हुए हैं, फैमिलीज को होप मिला है। नेशनल चाइल्ड सेफ्टी अवेयरनेस कैंपेन्स स्टार्ट हुए, आशा की लेगेसी पॉजिटिव इम्पैक्ट क्रिएट कर रही है। दोस्तों, आशा डिग्री केस एक रिमाइंडर है कि कुछ मिस्टीरियस इतनी डीप होती है कि डिकेड्स तक अनसॉल्व रह जाती है, लेकिन इस केस में जो सबसे इंस्पायरिंग बात है वो है उसकी फैमिली का डिटर्मिनेशन, कम्युनिटी का सपोर्ट और इन्वेस्टिगेटर्स का कमिटमेंट। 25 साल बाद भी होप अलाइव है क्योंकि ट्रूथ कभी परमानेंटली हिडन नहीं रह सकती। अगर कोई भी पर्सन को कुछ पता है आशा डिग्री के बारे में, FBI टिप लाइन 7046727463 या FBI गवर्नमेंट पर ऑनलाइन टिप सबमिट कर सकते हैं। रिमेंबर, समवेयर आउट देयर कोई जानता है क्या हुआ था उस वैलेंटाइंस डे नाइट पर। वो पर्सन अगर ये वीडियो देख रहा है, प्लीज़ कम फॉरवर्ड। अगर आपको ये मिस्ट्री इंटरेस्टिंग है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन पर प्रेस कर दीजिए। कमेंट में बताइए आपका क्या थ्योरी है, क्या आपको लगता है आशा स्टिल अलाइव है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको और मिस्टीरियस अनसॉल्व्ड केसेस बताऊंगी। तब तक के लिए स्टे क्यूरियस, स्टे सेफ।